नमस्ते। कायस्थ विभूतियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में केमिकल इंडस्ट्रीज के प्रणेता प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में। 21 वर्ष का युवा भारतीय परिधान चोगा और चपकन पहनकर लंदन के लिए रवाना हुआ। यह बात है अक्टूबर 1882 की, अर्थात 139 वर्ष पहले की। ये जानते हुए कि विदेश में ऐसे वस्त्र कोई नहीं पहनता, न शर्म न लाज, बस हृदय में स्वदेश प्रेम और स्वाभिमान का जज्बा लिए पहुंच गए लंदन। उन दिनों उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ता था। स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत यह युवा प्रफुल्ल चंद्र राय था। महात्मा गांधी ने महान वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में कहा है कि शुद्ध भारतीय परिधान में आवेष्टित इस सरल व्यक्ति को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि यह एक महान वैज्ञानिक हो सकता है। प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म बंगाल के खुलना जिले के ररौली कत्तीपुरा गांव नामक गांव में, जो अब बांग्लादेश में है, के कायस्थ परिवार में हुआ। पिता हरिश्चंद्र राय मध्यवर्ती संपन्न गृहस्थ एवं फारसी विद्वान थे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षण होने के कारण उन्होंने अपने गांव में ही एक मॉडल स्कूल स्थापित किया। राय ने इसी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पाई। अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ हरिश्चंद्र राय अपने पुत्र को भारत के महान वीरों, देशभक्तों और समाज सेवियों के जीवन चरित्र के बारे में भी बताते थे। राय की प्राथमिक शिक्षा के बाद पूरा परिवार कलकत्ता में आकर बस गया। यहाँ प्रसिद्ध हेयर स्कूल व बाद में अल्बर्ट स्कूल में राय ने शिक्षा ली। विज्ञान के अध्ययन के लिए उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज जाना पड़ता था। यहाँ भौतिक व रसायन के प्रसिद्ध विद्वान सर जॉन इलियट और सर अलेक्जेंडर पेडलर से शिक्षा पाई और यहीं से उनका विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ा। 1882 में गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो जाने पर उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए यूरोप जाने का अवसर मिला। इससे उनके विदेश में जाकर पढ़ने की इच्छा पूरी हुई। अक्टूबर 1882 में उन्हें एडिनबरा विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। यहाँ वे भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान का अध्ययन करने लगे। उनके सहयोगियों में ह्यू मार्शल, अलेक्जेंडर स्मिथ और जेम्स वॉकर इत्यादि थे, जो कालांतर में प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। 1888 में उन्होंने अकार्बनिक रसायन पर DSc की उपाधि प्रदान की गई। विदेश में रहकर अपने राष्ट्रवादी निबंधों और विचारों से वहां रह रहे भारतीयों और अंग्रेजों को उन्होंने प्रभावित किया। राय के लेखों में ब्रिटिश सरकार पर व्यंग्यात्मक प्रहार होता था तथा उनकी अभिव्यक्ति इतनी मर्मस्पर्शी होती थी कि अंग्रेज भी उनकी प्रशंसा करते थे। लंदन में वे जगदीश चंद्र बसु से मिले और उनसे मित्रता हो गई। एडिनबरा विश्वविद्यालय की रसायन सोसाइटी ने राय को अपना उपाध्यक्ष चुना। 6 साल बाद राय वापस भारत आए। अगस्त 1888 से जून 1889 तक लगभग 1 वर्ष तक उनको नौकरी नहीं मिली। यह 1 वर्ष उन्होंने जगदीश चंद्र बसु के घर में व्यतीत किया। अंततः प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर राय की नियुक्ति हुई, जबकि कम योग्यता वाले अंग्रेज ऊंचे पद और अधिक वेतन पर नियुक्त होते थे। भारतीय होने पर गर्व करने वाले राय को यह बात मंजूर नहीं थी, अतः उन्होंने इस अन्यायपूर्ण नीति का विरोध किया। तब अंग्रेज डायरेक्टर ने व्यंग किया कि आप इतने ही योग्य केमिस्ट हैं तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते। डायरेक्टर के व्यंग के तीखे शब्दों ने राय के लिए एक नई राह खोल दी और 1892 में राय ने मात्र 800 रुपये की अल्प पूंजी से अपने रहने के ही कमरे में
विलायती ढंग की औषधियाँ तैयार करना प्रारंभ किया, जो प्रगति के पथ पर चलते चलते बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब यह कारखाना करोड़ों रुपए का हो गया। इस प्रकार देश में ऐसे उद्योगों का सूत्रपात हुआ। पिछले कुछ दशकों से इस संस्था ने देश में सस्ती और उपयोगी औषधियों के निर्माण में भरपूर सहयोग दिया है। सन 1896 में राय ने मर्क्यूरस नाइट्रेट तैयार कर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। दिमाग की ताकत और बढ़ाने वाले रासायनिक तत्व फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम का निर्माण किया। आज से 50-60 वर्ष पहले हम सभी खाने पीने के लिए चीनी, मिट्टी व ताम चीनी के बने बर्तन काम में लेते थे। महान वैज्ञानिक राय ने सौदेपुर गंधक के तेजाब का कारखाना, 1901 में स्थापित चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना और 1921 में बंगाल एपेमल वर्क्स नामक ताम चीनी की चीज़ें बनाने के कारखाना, 1905 में स्थापित बंगीय स्टीम नेविएशन कंपनी नामक जहाज रानी कंपनी आदि की स्थापना और संचालन में राय की भूमिका चिरस्मरणीय रही। उन्होंने अमोनिया नाइट्रेट यौगिकों तथा उनके व्युत्पादों व मौलिक अनुसंधान क्रिया नाइट्रोजन अम्ल और लवण के विषय में उनके अनुसंधान की प्रशंसा हुई। आपके पारद, गंधक और आयोडीन का एक नवीन यौगिक I2Hg2S2 ये तैयार किया तथा बताया कि प्रकाश में रखने पर इसके क्रिस्टलों का वर्ण बदल जाता है और अंधेरे में रखने पर पुनः मूल रंग में वापस आ जाता है। सन 1911 में राय को अंग्रेज सरकार ने CIE की उपाधि प्रदान की और सर का खिताब दिया। राय ने प्रसिद्ध रसायनवेत्ता नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ रसेंद्र सार संग्रह के विषय में एक लेख लिखा, जो बहुत चर्चित हुआ। कुछ वर्षों बाद उनकी पुस्तक हिंदू रसायन शास्त्र का इतिहास प्रकाशित हुई, जिसकी प्रशंसा विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने की। इसका दूसरा खंड 1908 में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ हिंदुओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। 1911 में उन्हें नाइट की उपाधि से विभूषित किया गया। 1934 में लंदन रसायन सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। राय रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक होने के साथ साथ देशभक्त और समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। 1921 से 1931 तक उन्होंने देश के कोने कोने का दौरा कर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की और छुआछूत मिटाने पर भाषण देकर नवयुवकों में नई चेतना का संचार किया। अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वाले राय कहते हैं कि हमें मातृभाषा में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। वे छात्रों को उदाहरण देते थे कि रूसी वैज्ञानिक निमेत्री मेंडलीफ ने विश्व प्रसिद्ध तत्वों का पेरियोडिकल टेबल रूसी भाषा में प्रकाशित कराया, अंग्रेजी में नहीं। राय ने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल को लिमिटेड संस्था में बदल दिया और अपने हिस्से के लाभ को एक ट्रस्ट को सौंप दिया। भारत को हर क्षेत्र में स्वनिर्मित वस्तुओं से धनी बनाने का उनका प्रयास था। ऐसे वैज्ञानिक हमारे लिए वंदनीय हैं। 16 जून 1944 को प्रफुल्ल चंद्र राय का निधन हुआ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर उनके प्रशंसक थे। उन्होंने राय के बारे में लिखा कि उपनिषद में लिखा गया है कि मैं एक होकर भी अनेक हो सकता हूँ। इस सत्य को प्रफुल्ल चंद्र राय ने चरितार्थ कर दिया है। वे लाखों हृदय में विद्यमान हैं। धन्यवाद।